हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ खासकर जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 6th क्लास के लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ पहली बार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों देखिए, आज हम 6th क्लास का जो आपका शुरू करने वाले हैं वो है छठा जो यूनिट है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। मैं इंग्लिश मीडियम में आज पढ़ाने जा रहा हूँ, पर मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो हिंदी में ही बोलूँगा, सिर्फ मैं आपको इंग्लिश में लिखूँगा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, तो अगर इंग्लिश बोलूँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, पर लिखूँगा इंग्लिश में। और छोटे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को करूँगा वो अपनी जो स्कूल की जो फेयर नोटबुक होती है उस पे उसे एज़ इट इज़ ही लिखें, जैसा मैं लिखता हूँ वैसा ही लिखें और उसी तरह से ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। और अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में भी आप वैसा ही लिखें, तो आपकी इसमें कोई भी नंबर की कोई भी कटौती नहीं होगी, यानी कि आपको जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो ये खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी जो इनको गणित जो है समझ में नहीं आती है या देर से समझ में आती है, उनके लिए बनाऊँगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि गणित कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बहुत ही आसान चीज़ होती है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो छठा अध्याय है, यूनिट नंबर 6, और उसका जो है छठा और सातवां क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे यूनिट का नाम है, यूनिट यानी कि चैप्टर का नाम जो है वो है हमारा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर बोले तो हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पूर्णांक के बारे में जानना है कि पूर्णांक होता क्या है, उसके बाद ही हम इन दो क्वेश्चन को करने जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? आपके सामने मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है तो डेफिनेशन भी आप समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, ठीक। इंटीजर आपको समझना है, INTEGER बोलो या फिर इंटीजर्स बोलो, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर असल में होता क्या है, आपको मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये शायद सब बच्चों ने पढ़ी है, हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं, संख्या रेखा, ठीक। और जो इंग्लिश मीडियम वाले इसको वो नंबर लाइन कहते हैं, NUMBER, नंबर लाइन, LINE, वो नंबर लाइन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर जैसे हम कहीं पे यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिया यहाँ पे बीच में मैं 0 ले लेता हूँ। तो इधर साइड को, आपके राइट हैंड साइड को आप 1 2 3 4 आगे डैश डैश लगा के, अगर ये लाइन आगे बढ़ती जाती है तो ये आगे इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि ये नंबर जो हम लिख रहे हैं ये कहाँ पे रुकेंगे, बस बढ़ते ही जाएंगे। अगर इधर की बात करें तो इधर भी आप 1 2 3 4 5 इसी तरह से डैश डैश आगे ये चले जाता है आपका माइनस इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे 0 से जो आपके लेफ्ट साइड होते हैं वो सारे ही नंबर जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणात्मक हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में नेगेटिव कहा जाता है। और जो ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ दीज ऑल नेगेटिव, ग्रुप ऑफ दीज ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, यानी कि 0 भी इसमें शामिल होगा, इसे ही कहा जाता है आपको इंटीजर। क्या कहा जाता है? इसे इंटीजर कहा जाता है बच्चों। आप ध्यान देंगे, द ग्रुप ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, यानी कि ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें सभी ऋणात्मक, धनात्मक तथा 0 भी हो, उसे कहा जाता है आपका पूर्णांक। क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें कहेंगे आप हिंदी में पूर्णांक और इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर। हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है इनको, पूर्णांक। अगर कोई हिंदी मीडियम में है तो वो इसे समझ सकता है, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है। और अगर इसको आपने बस शॉर्ट में लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बस आप ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी और कॉमा प्लस इन्फिनिटी, यानी कि आपके जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी अंक आएंगे, जितने भी संख्याएं आएंगी, जितने भी नंबर आएंगे, वो सभी का कहा जाएगा आपका पूर्णांक कहा जाएगा, ठीक। जिस तरह से आप काउंटिंग पढ़ते आए हैं, गिनती पढ़ते आए हैं 1 2 3 4, और उन्हीं को अगर माइनस में लिखें तो उन्हीं को कहा जाता है पूर्णांक या फिर इंटीजर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटीजर वाला यानी कि पूर्णांक वाला पार्ट जो है वो समझ आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे कि हमें करना क्या है। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको देखिए क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। इसमें ये पूछा गया है कि नीचे जो भी आपको जोड़े दिए गए हैं, ये जोड़े है, हिंदी में जोड़े बोलते हैं, दिए गए, इनमें ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सी संख्या है जिसको अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो वो दूसरे के राइट साइड में आए, यानी कि दाईं तरफ आए, इस साइड में आ जाए, इस साइड में आए। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, राइट हैंड साइड में आए, ऐसा पूछ रहा है नंबर लाइन पे, यानी कि संख्या रेखा पे।
तो आपको इस तरह से इसे करना कैसे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, इसमें से मैं 1 2 आपको समझाऊंगा और आपको उसी तरह से इसे समझना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले बी से शुरू करूँगा। तो आपको इसे करना कैसे है, तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है, किस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में भी और नोटबुक में भी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर ये 6 था, इसका हमने भी पार्ट हम कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है, गिवन, क्या लिखना है, GIVEN, आपने गिवन लिखा। गिवन लिखने के बाद आपको जो पेयर था वहाँ पे वो था -3,8, ये आपको दिया गया था -8। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे तो इसे डायरेक्ट भी करा लेते हैं कोई टीचर, पर मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें नेगेटिव नंबर है तो आप सोचें कि एक आपको नंबर लाइन बनानी है, ठीक। अब इसके ऊपर आपको इस तरह से करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस जितना आप चाहे उतना कर लें। अब आपको ये नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 0 मानना है, आपको प्लस वाली ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आगे वाली ज़रूरत नहीं है, जैसे नंबर लाइन में आगे पॉजिटिव होता है, आपको नेगेटिव ज़रूरत है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से लिखा, आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। तो इन सब के साथ माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब देखें, आपको पूछा है कि -3 और -8 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दूसरे के राइट साइड है। आप देखिए ये है आपका -8 और ये है आपका -3। अब बताइए, ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, बताइए राइट साइड में कौन है, -3, -8 के राइट साइड में। तो आपको इसका जवाब किस तरह से लिखना है, जब आप इसे लिखेंगे, आप लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए, या फिर हेयर भी लिख सकते हैं आप, हेयर HER भी लिख सकते हैं, हेयर, हेयर यहाँ -3 इज RIGHT, राइट टू किसके राइट में है, ये 8 के राइट में, यानी कि -8। बस ये आपका इतना सा आंसर, आपको बस इस क्वेश्चन को इतना सा लिख के ही अपना जो यहाँ पे समाप्त कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। अगर आपको पूछा गया है, जैसे सी वाला है, सी वाले में आपको लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन, ये सभी में ऐसा ही लिखा जाता है। इसमें दिया -11, 10। अब आपको पता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाले इधर को आएंगे सब, इसका मतलब ये 10 पॉजिटिव है तो कहीं यहाँ पे आएगा इधर साइड को, और ये -11 है, -11 इधर को जाएगा, कहीं यहाँ से आगे आगे चलेंगे तो -11 आएगा, मतलब -11 इधर रहेगा और 10 इधर रहेगा। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, सीधा आपको आंसर लिख देना है और यहाँ पे लिखना है आपको 10 इज RIGHT, राइट टू -11, इतना सा आपको जवाब लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, चाहे तो आप इस तरह से लिखा। देखिए ये क्वेश्चन था आपके पास कि -11 और 10 इनमें से कौन सा दूसरे के राइट साइड में। तो हमने देखा कि हमारी जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में इस साइड को आपके नेगेटिव चलते हैं 0 से और उस साइड को आपके पॉजिटिव चलते हैं। आपको पता है कि 10 तो कहीं ना कहीं इधर ही आएगा और जो -11 है कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड को -11 आ रहा है, राइट हैंड साइड को कौन आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब -11 के राइट तरफ में कौन है, वो है आपका 10। तो आपको क्या लिखना है, उसका जवाब ये लिखना है। देखिए वैसे ही पता चल जाता है, अगर किसी में माइनस लगा हो लेफ्ट हैंड साइड में होगा और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वाला ही होगा। देखिए तो आपने लिखा 10 इज राइट टू -11, इस तरह से आपको अपने आंसर लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा जो क्वेश्चन समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर्स, यानी कि ये कह रहा है कि सभी पूर्णांक लिखें जो कि नीचे जो दिए गए जोड़े हैं इनके बीच में आते हों, ठीक है। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, दिए गए जोड़ों के बीच आने वाली सभी पूर्णांक लिखें, क्या लिखें, आने वाले सभी पूर्णांक लिखें। तो इन दोनों के बीच में आने वाले सभी पूर्णांक किस तरह से लिखेंगे वो आप देखेंगे। तो इनके 0 से लेकर -7। अब आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखना क्या है, उसी तरह से सेम रहेगा पैटर्न जो क्वेश्चन नंबर 7 लगाया। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 7 में से मैं ए वाला कर रहा हूँ, तो आपको लिखना है गिवन लिखा। उसके बाद आपके पास जो है, और माफ़ी चाहता हूँ आज मेरा हाथ नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो गिवन, और आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है 0 एंड -7। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व लिखना है, सॉल्व करना है। आप इसके लिए सॉल्व करना है, एक लाइन बनानी है, बस आपको लाइन का ही काम करना है। आपको पता है माइनस की तरफ जाना है 0 से, तो आप इधर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरह से लगाएं। यहाँ पे 0 है, ठीक। अब 0 से आप इधर को जाएँ तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से आगे भी चलता रहेगा डैश। अब मैं आपको एक सवाल करता हूँ, एक बात बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये कोशिश करनी है कि जो ये आप इसमें जो टिक लगा रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग ये बराबर दूरी पर हो। ऐसा ना हो कि कोई आप इतने नज़दीक पे लगा रहे हैं, ऐसे चिपका रहे हैं,
ठीक है। लगभग ये बराबर हो कि भी कोई इसे देखे एकदम से, तो देखिए यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़े ज़्यादा नज़दीक है, ये ज़्यादा दूर हो गया। इस तरह से ना करें, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिवाइड किस तरह से करना है। लगभग ये जो है बराबर होनी चाहिए, चाहे तो आप स्केल से भी कर सकते हैं, ये लगभग बराबर होनी चाहिए, फिर आपको लिखना है। अब इसमें पूछा कि इन 0 से लेकर -7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, उनको लिखना है। और उनको लिखना तो है, पर लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए आपको यहाँ ब्रैकेट के अंदर स्पेशली लिख कर दिया गया है, यहाँ देखिए राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जो भी आएगा इनके बीच में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ 0 से लेकर इनके बीच में 0 और -7, इन दोनों के बीच में क्या क्या आता है, देखिए -1 2 3 4 5 6, ये आता है इन दोनों, कितने 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर इनके बीच में आते हैं, पर इनको लिखना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, नंबर्स इंटीजर्स INTEGERS, इंटीजर्स बिटवीन BETWEEN बिटवीन 0 एंड -7 आर लिखा। उसके बाद देखिए बढ़ते क्रम में, अब एक बात ध्यान रखें, अब सोचेंगे आप कि इसे पहले लिखें, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 4 5, ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि जिस इनमें से देखिए शुरू में 1 है, लास्ट में 6 है, इन दो में से बड़ा कौन, 6। बट एक बात याद रखना, अगर कोई भी संख्या अगर बड़ी है उसमें अगर आप माइनस लगा लेते हैं, वो उतनी ही छोटी हो जाती है। अगर ये -6 बड़ा है तो -6 छोटी होगी, इसका मतलब ये जो है 1 से भी बहुत ही छोटा हो गया। देखिए 0 के करीब कौन है ज़्यादा, 0 के करीब तो ये है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये थोड़ा दूर हो गया, थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, ये बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। क्या कहने का मतलब है, जो संख्या जितनी बड़ी अगर उसके साथ माइनस लगा तो वो उतनी छोटी, इसका मतलब ये इसका छोटा है, सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये 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 है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में आर, यहाँ से आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपके पास जगह रहे तो यहाँ से आगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लिखना है -6, -5, -4, -3, -2, -1, इस तरह से आपको लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसी तरह से और एक करता हूँ मैं, इसमें आपको लिखा है हाँ, अच्छा -8 एंड 15 के बीच में देखते हैं हम, -8 एंड 15। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से करना है, ये सी वाला कौन सा है, सी वाला, आपको उसी तरह से लिखना है, गिवन लिखा -8 एंड 15। बस जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, एक लाइन ले लेनी है, एक लाइन ले ली, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको टिक लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से चलता जाए, 20 आगे तक चलता जाएगा। तो आपको पता है कि -15 मुझे लेना है, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करिए, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे नंबर लाइन बनाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या इनके बीच में काफ़ी गैप रहेगा तो वो बन नहीं पाएगा। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो रफ में बना कर देखें। तो आपको मान लेते हैं यहाँ 15, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ मान लेते 0, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15, और किसके बीच में आगे भी अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ, इधर लिखते चलो, इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा क्योंकि जगह नहीं है, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यानी कि 8 और 15 के बीच में जो भी है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको मैंने अभी बताया कि भी सबसे छोटा पहले लिखें, तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ -8 था, यहाँ -7 है, फिर उससे बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, फिर -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1 1 2, इसी तरह से लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, इंटीजर्स बिटवीन, यहाँ पे फिर से इसी तरह से करना है। ठीक है, हेयर या फिर हेयर भी लिख सकते हैं आप, पहले मैंने नहीं लिखा था तो अभी लिख रहा हूँ, आप चाहे तो पहले के साथ भी जोड़ सकते हैं। हेयर INTEGERS, इंटीजर्स BETWEEN बिटवीन, यहाँ पे है -8 एंड 15 RARE, आर क्या लिखें, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है आपका -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद आपका 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10 10, उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है, 11 12 13 14, बस इतने आपको लिखने हैं। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी लिख,
तो यहाँ पे ऐसा आपको पूछा नहीं है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बस आपने ये लिख दिया, आपका यही आंसर हो गया। ठीक, आपको हर क्वेश्चन को इसी पैटर्न में करना है और अच्छे से लिखना है। यहाँ भले मैं करवा रहा हूँ आपको, भले ही गंदा है, आप तो बच्चे हैं, अभी लिखना सीख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लिखते भी होंगे, तो आपको अच्छे से लिखना है सजा के। अगर कोई ख़राब भी लिखता है, किसी की राइटिंग नहीं बनती है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी राइटिंग सुधारें, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जब आप आफ्टर 10th के बाद आप आगे निकल जाते हैं, तो फिर मौका नहीं मिलता है राइटिंग सुधारने का। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो से लेता हूँ विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।